हेलो बच्चों, आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 12.2 के क्वेश्चन नंबर 8 की। इस क्वेश्चन में अपने को बताया गया है कि ये कोई खेत है जिसकी वाइड या जो इसकी जो लेंथ है या साइड है वो 15 मीटर लंबी है। चारों तरफ से ये स्क्वायर की फॉर्म में अपने को दिखाई दे रहा है। 15 मीटर 15 मीटर 15 और ये 15 यानी 15 मीटर इसकी लेंथ है। इसकी साइड एक साइड कितनी होगी? 15 मीटर। अब उसने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कोई घोड़ा है जिसकी रस्सी 5 मीटर लंबी कर दी जाए, यानी उसकी लेंथ कितनी है? 5 मीटर। 5 मीटर की लेंथ है तो कितने एरिया तक वो पहुंच पाएगा या उस घास को चर पाएगा। और सेकंड पार्ट में इसने कहा है कि अगर उसी रस्सी को 10 मीटर लंबा कर दिया जाए तो वो कितना क्षेत्रफल कवर करेगा, कि जो घोड़ा 10 मीटर लंबी रस्सी से कितने क्षेत्र तक वो चल सकता है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है। यानी 5 मीटर में जितना क्षेत्रफल वो चल रहा था, अब वो 10 मीटर होने के बाद में जितना चला है, तो इन दोनों में वृद्धि कितनी हुई है, यानी ग्रोथ फाइंड करवाना चाह रहा है। तो चलो सोल्व करते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में अपने को दिख रहा है कि ये 15 मीटर इसकी लेंथ है या इसकी साइड है। अब ये कोई घोड़ा है जो 5 मीटर लेंथ, यानी यहां तक मान सकते हैं 5 मीटर। अब 5 मीटर यहां तक है, एक कोने से बात कर रहा है, यहां वो बंधा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक। तो अपन जनरली मान सकते हैं तो ये रस्सी अगर चारों तरफ अपन घुमाएंगे यहां से इस तरीके से, तो ये इधर जाएगी और इस तरफ से इस तरफ, यानी अपने को एक सेक्टर जैसा दिखाई देगा। एक सेक्टर बन गया इस तरीके का। अगर 5 मीटर की रस्सी है तो एक सेक्टर बन गया। अपने पास इसकी रेडियस, इसको लेंथ बोल सकते हो या रेडियस, आर की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास में? 5 मीटर। अब अपने पास इसका थीटा, अगर एंगल की बात की जाए तो ये दोनों यहां से यहां तक ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। यहां मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अपने पास रेडियस और थीटा की वैल्यू आ चुकी है, यानी त्रिज्या और कोण। अब अपने को इसका एरिया फाइंड करना है कि इस एरिया में वो यहां से लेकर के यहां तक कितना क्षेत्रफल कवर करेगा या कितना घास चर पाएगा। ठीक है। अब इस एरिया को फाइंड करने के लिए मुझे ये डायग्राम नजर आ रहा है यहां से यहां तक का, कि ये कोई सेक्टर है। उस सेक्टर के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखेंगे, जैसे अपने को क्वेश्चन में और बताया भी है कि पाई की वैल्यू अपन 3.14 लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो पाई की वैल्यू लिख लेते हैं 3.14 इंटू आर की वैल्यू हो गई 5, तो 5 इंटू 5 इंटू थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट, 9 से 36 कटेगा 4 टाइम, और अपन इसको पॉइंट को रिमूव करेंगे तो अपॉन में ले लेंगे 100, यानी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं तो इसलिए 100 हो गया। ठीक है, और 5 से 100 कटेगा कितने टाइम? 20 टाइम। 20 टाइम कट गया। अब फिर 5 से 20 कटेगा कितने टाइम? 4 टाइम। तो जो अब अपने पास बचा है वो क्या है? 314 ऊपर और कुछ है नहीं, अपॉन 4 इंटू 4 यानी हो गया 16। तो यहाँ लिख सकता हूं 314 अपॉन 16। जब 314 को 16 से डिवाइड करूंगा, इसको इससे कट करने के बाद में मुझे मिलेगा 19.625। और ये मीटर की बात कर रहा था, रेडियस मीटर में थी तो एरिया भी मीटर में, मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास इसका 5 मीटर का आंसर आ चुका है। 5 मीटर, 5 मीटर अगर उसकी रेडियस है, उस रस्सी की लंबाई है यहां से यहां तक 5 मीटर, तो वो
19.625 मीटर स्क्वायर इतने एरिया तक वो घास चर पाएगा। अब उसने सेकंड पार्ट में अपने को कहा है कि अगर इसी रस्सी को 10 मीटर लंबा कर दिया जाए, यानी यहां से 5 मीटर और बढ़ा दिया जाए 5 मीटर, तो टोटल रस्सी की लेंथ कितनी हो गई, यहां से लेकर के यहां तक हो गई 10 मीटर। जब 10 मीटर है तो कितना एरिया कवर करेगा, तो इस तरीके से देख सकते हैं यहां से यहां तक। अब ये जो अगर इसकी सेकंड पार्ट में रेडियस अपने को कितनी मिल गई, यानी उस रस्सी की लेंथ कितनी है 10 मीटर, तो सेकंड, ये तो फर्स्ट पार्ट था इसका क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट इसने अपने को सेकंड पार्ट में पूछा है कितना ग्रो हुआ, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना है, कि पहला वो 5 मीटर में 19 चल रहा था, दूसरे में चढ़ने के बाद दोनों में डिफरेंस कितना आया, कितना ज्यादा घास वो चढ़ पाया। इसलिए अब मैं देखता हूं कि सेकंड पार्ट में मैं इसका एरिया निकालूंगा, फिर एरिया में से फर्स्ट को लेस करूंगा, तब जाकर के मेरे पास इसकी ग्रोथ आ जाएगी, यानी इसकी कितनी वृद्धि हुई है। अब मेरे पास ये त्रिज्या कितनी हो गई, रेडियस हो गई, आर की वैल्यू मेरे पास हो गई 10 मीटर, और थीटा कितना है, थीटा यहाँ का 90 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि रस्सी यहीं से बंधी हुई है, यहीं से काउंट की जा रही है, तो ये हो गया थीटा 90 डिग्री। अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, तो ये भी मुझे एक तरीके से देखा जाए तो ये सेक्टर ही दिखाई दे रहा है, ये सेक्टर है, तो सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर थीटा बाई 360 डिग्री। अब यहाँ पाई की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी जो ऊपर मैं लिख रखी है कि 3.14, ये लेकर के चलेंगे, यहाँ पाई की वैल्यू लिख लेते हैं 3.14 इंटू आर की वैल्यू 10 मीटर, तो 10 इंटू 10 इंटू थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। अब इसको कट कर लेते हैं, पॉइंट रिमूव करेंगे तो अपॉन में आएगा 100, ठीक है। अब ये 314 हो गया। अब जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, इस जीरो से ये जीरो कट, 9 से 36 कटेगा 4 टाइम, तो अब मेरे पास बच गया 314 अपॉन 4, ठीक है। 314 में मैं 4 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा, इसको इससे कट करने के बाद में 78.5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में गिवन है तो एरिया भी किसमें मिलेगा, मीटर में। अब फर्स्ट पार्ट का आंसर मिला था 19.625 मीटर स्क्वायर, सेकंड का मिला 10 मीटर अगर लेंथ है तो 78.5 मीटर स्क्वायर, लेकिन अब इसमें इसने जो आंसर पूछा है वो पूछा कि ग्रो कितना हुआ, कितना ज्यादा वो घास चढ़ पाया। तो अपन इस सेकंड में से अपन ग्रोथ की बात करेंगे, तो ग्रोथ के लिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, किसमें से, फर्स्ट में से, सॉरी सेकंड में से फर्स्ट को लेस करेंगे, तो यहाँ लिख देता हूं 78.5 माइनस 19.625। अब ये जो मेरे पास आ चुका है, जब 78 में से 19 लेस करेंगे तो बचेगा 58.875 मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। इतना ग्रो हुआ है, ये जो ग्रास का एरिया है, जो पहले 5 मीटर में इतना था, 10 मीटर में 78.5 मीटर स्क्वायर हुआ, दोनों का डिफरेंस अपन ने देखा तो वो अपने को ये दिखाई दिया 58.875 मीटर स्क्वायर, यानी रस्सी की लेंथ 5 मीटर और बढ़ाते ही अपने पास डबल से भी ज्यादा का फर्क आ गया। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अगर इसकी पहले 5 थी तो ये होगा, अगर 10 मीटर कर देंगे तो 19 से डबल हो जाएगा, 38 या 39 के समथिंग हो जाएगा, लेकिन ऐसा गलत है, क्योंकि
लेंथ तो उस रस्सी की बड़ी है, रेडियस बड़ी है, लेकिन एरिया कितना ज्यादा कवर करेगी ये फॉर्मूले से के अंदर जब वैल्यू रखेंगे फाइंड करेंगे तब पता लग जाएगा दोनों के डिफरेंस का। तो आप देख सकते हैं ये जो 15 मीटर का जो इसकी वाइड थी या इसकी जो लेंथ थी उसके अकॉर्डिंग अपन ने देखा फर्स्ट में था रेडियस 5 मीटर, यानी रस्सी थी घोड़े की लंबाई की जो सॉरी रस्सी की जो लंबाई थी घोड़े की वो थी 5 मीटर। सेकंड जो थी उसने 10 मीटर कर दी, 5 और इंक्रीज कर दी, तो अपने पास ये आंसर मिला 17.5 मीटर स्क्वायर। जब इसमें से सेकंड में से फर्स्ट को लेस किया तो मेरे पास आ गया ये 58.875 मीटर स्क्वायर, ये आंसर इतना अपने पास एरिया ग्रो हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगले वीडियो लेक्चर में दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद।